हमने लास्ट क्लास में 10.2 हम लोगों ने करी थी। 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से फिर से आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, if two lines are perpendicular, product of the slopes is equal to -1. If two lines are parallel, then in that case L1 is parallel to L2. अगर parallel है तो L1 L2 के parallel है, तो कंडीशन मैंने गलत लिख दी। यहाँ पे M1 is equal to M2, स्लोप जो होती है वो इक्वल हो जाती है। अगर मेरे को एक लाइन की स्लोप गिवन है, उस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है x1, y1, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y minus y1 upon x minus x1 is equal to m। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की। फर्दर कोई भी एक लाइन अगर हमारे दो पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 x2 y2 से, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? इसके ऊपर एक और पॉइंट कंसीडर कर लेंगे xy। अब AB और AC, ये ABC तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, तो कोलिनियर वाली इक्वेशन लगा लेंगे हम लोग। स्लोप ऑफ AB is equal to स्लोप ऑफ AC, जिससे आपके इक्वेशन आ जाती है y minus y1 upon x minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1। फर्दर आपके पास इंटरसेक्ट फॉर्म। इंटरसेक्ट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट कर रही हो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को जो कट कर रही होती है, इसकी इक्वेशन होती है x by a plus y by b is equal to 1। x by a plus y by b is equal to 1। ये इक्वेशन में हमने कैसे निकाली है? दो पॉइंट गिवन है, कहीं पे एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लो x, y। इसकी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे आप वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x by plus y by b is equal to 1 आ जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो एक बार दोबारा से। 10 बार फॉर्मूला देखोगे, अच्छा है, फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है, तो दिस tan थीटा इज इक्वल टू m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 upon 1 plus m1 m2। बस यही फॉर्मूला है जो हमारे यूज हो रहे हैं। हम लोगों का टारगेट रहेगा संडे को बेटा आप लोगों की क्लास होगी। टाइमिंग विल बी अपडेटेड कि किस टाइम होगा। डन? चलो भाई फटाफट। हो गया? जल्दी करो भाई, बहुत स्लो हो यार तुम लोग। नेक्स्ट पेज नंबर 220। पेज नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 11। 220, question number 11. A line is perpendicular to the line segment joining the points 1, 0, 2, 3. A line is perpendicular. ये एक लाइन है L1, this is perpendicular, this is perpendicular। कौन सी लाइन पे perpendicular है? To a line which is passing through 1, 0, 2, 3। ये लाइन कहां से पास हो रही है? 1, 0, 2, 3 से पास हो रही है। डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n। L1 में L2 को 1:n में डिवाइड कर दिया है। L1 की इक्वेशन निकालनी है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको m ले लेंगे। नाउ सिंस द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, in that case product of the slopes is equal to -1।
L1 perpendicular to L2, that means M1 into M2 is equal to -1. M1 की स्लोप गिवन नहीं है, AB दो पॉइंट से पास हो रहा है, स्लोप निकालो, दिस इज y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो m1 की यहां से वैल्यू आ जाएगी -1/3, m1 की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो L1 जो फर्स्ट लाइन है उसकी स्लोप आ रही है -1/3। इस लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस AB को डिवाइड कर रहा है। तो आप m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला 1 into 2 plus n into 1 upon 1 plus n, 1 into 3 plus n into 0 upon 1 plus n। n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चे 2 plus n upon 1 plus n, 3 upon 1 plus n। फर्दर आपके पास L1 पे एक पॉइंट गिवन है, L1 की स्लोप गिवन है y minus y1 upon x minus x1 is equal to slope -1/3 is equal to slope 1/3। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ एलसीएम लो, तो हो जाएगा हमारा y into 1 plus n minus 3। फिर एलसीएम ऊपर नीचे दो तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो x into 1 plus n minus 2 n plus n 2 plus n which is equal to -1/3 cross multiply 3 times of y into 1 plus n, 3 3s are 9, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x 1 plus n माइनस माइनस प्लस 2 plus n। यहाँ पे हमने पॉइंट्स को फॉर्मूला लगाया है इक्वेशन ऑफ L1 निकालने के लिए, क्योंकि m से पास हो रहा है और स्लोप -1/3 है। इसकी इक्वेशन निकाल लीजिए। तो माइनस वाले पॉइंट को लेफ्ट पे रखेंगे तो x into 1 plus n प्लस dy into 1 plus n -9, इसको भी लेफ्ट पे लेंगे तो -2 minus n is equal to 0। x into 1 plus n plus 3y into 1 plus n माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा n plus 11 is equal to 0। डन, नोट करके डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आए कर लो बच्चों, सब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन निकालनी है हमें। मैं ये लेफ्ट वाला साइड इरेज कर रहा हूं कॉलम, ये वाला सबका नोट हो ही चुका होगा। Next question. Question number 12. Find the equation of a line that cuts off. Find the equation of a line that cuts off equal intercept. इंटरसेप्ट इक्वेशन हमारी ये होती है, लेकिन आपको यहाँ पे बोल रहे हैं इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है तो इसकी पॉइंट ये हो जाएगा a,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,a। एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा x एक्सिस पे a,0, यहाँ पे हमारा 0,b होता है, बट अगर दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है तो 0,a हो जाएगा। in this case इक्वेशन ये हो जाएगी x by a plus y by b, लेकिन b हमारा a के इक्वल है which is equal to 1, that gives x plus y is equal to a। फर्दर बोल रहा है and also passes through the point 2,3, this line passes through 2,3, तो x की जगह 2 y की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, जिससे a is equal to 5 आ जाएगा।
that will give a is equal to 5. हमें इक्वेशन निकालनी है, यहां से a की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास आ जाएगा x plus y is equal to 5. x plus y is equal to 5. Next question, question number 13. Find the equation of a line passing through the point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. एक्सिस के बिटवीन जो इक्वेशन होती है हमारी, को इस टाइप की फॉर्म होती है लाइन, यहाँ पे हमारा पॉइंट रहता है 0, b, इसकी इक्वेशन क्या होती है x by a plus y by b is equal to 1. बट आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एक्सिस, सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स मतलब a plus b, ये हमें 9 गिवन है, सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज 9, a plus b की वैल्यू 9 आ जाएगी, जिससे b की वैल्यू निकालोगे 9 minus a, सब्स्टिट्यूट कर दो, x upon a plus y upon 9 minus a is equal to 1. क्वेश्चन में गिवन है passes through 2, 2, passes through 2, 2, तो 2 by a, 2 upon 9 minus a is equal to 1. LCM लो twice of 9 minus a plus 2a, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ले जाएंगे इसको, दिस इज a into 9 minus a, 18 minus 2a plus 2a is equal to 9a minus a square. सबको लेफ्ट पे ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a square minus 9a plus 18 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टर्स बनाइए, जैसे a minus 6 into a minus 3 is equal to 0. That will give a is equal to 6 and a is equal to 3. अब a plus b 9 था, b की वैल्यू 9 minus a थी, अगर a 6 हो जाएगा तो b हो जाएगा 3, यहाँ पे b कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ इक्वेशन क्या होगी x by 6 y by 3 is equal to 1, x by 3 y by 6 is equal to 1. दो इक्वेशन आ जाएंगी, समझ दोबारा नहीं आया, दोबारा करा देते हैं, क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passing through 2, 2 and sum of the intercepts is 9. तो इंटरसेप्ट वाली लाइन है हमारी, इक्वेशन लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है. जो इस तरीके की इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन लाइन होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है x by a plus y by b is equal to 1. ये पॉइंट a, 0 होता है, ये पॉइंट b, 0 होता है, ये इसकी इक्वेशन है. कह रहे हैं इन दोनों का सम कितना है 9 है, तो a plus b 9 हो जाएगा, जिससे b की वैल्यू आएगी 9 minus a. आपको कह रहा है कहां से पास हो रहा है, 2, 2 से पास हो रहा है, तो x की जगह 2 और y भी 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एलसीएम लो 2 into 9 minus a plus 2 into a, नीचे दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, मैंने डायरेक्टली ऊपर लेवल लिख दिया इसको. मिडिल टर्म स्प्लिट करो सॉल्व करके, इससे a की वैल्यू 6 और a का आ जाएगी इक्वल टू 3. अगर बच्चे a 6 आ जाएगा यहां पुट करोगे तो b 3 आ जाएगा, अगर a को 3 पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज ऑफ a and b इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन आ जाएगी. इस इक्वेशन को मैं फर्दर आगे सिंपलीफाई कर सकता हूं, x plus 2y is equal to 6, एलसीएम ले लिया, यहां पे एलसीएम लेंगे तो जाएगा 2x plus y is equal to 6. नोट करके डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, this was question number 13. 14 question now. Read question number 14. Okay, okay.
14 में आपको बोल रहा है find the equation of a line passing through point 0, 2 and making an angle 2 pi by 3 with the positive x axis. कोई भी एक लाइन है 0, 2 से पास हो रही है और ये एंगल कितना बना रहा है 2 पाई बाय 3. इसकी इक्वेशन निकालनी है और इक्वेशन कैसे निकालें? प्लस स्लोप चाहिए, स्लोप हो जाएगी हमारी tan थीटा, tan 2 पाई बाय 3. 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है 120 डिग्री. अब 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में tan x plus y का फॉर्मूला 60 plus 60 या 2 into 60 का भी लिख सकता हूं. बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करें 60 plus 60 tan x plus y तो ये हो जाएगा हमारा tan x plus tan y 1 minus tan x tan y. tan 60 की बच्चे वैल्यू होती है √3 1 minus √3 into √3 is √3 whole square 2 √3 upon 1 minus 3 2 √3 upon minus 2 2 √3 upon minus 2 which will give us the slope of the line which is minus √3. Minus √3 लाइन की इक्वेशन निकालनी है. स्लोप निकल गई है, लाइन 0, 2 से पास हो रही है तो y minus 2 upon x minus 0 is equal to minus √3 y plus √3x is equal to 2. y plus √3x is equal to 2. सेकेंड पार्ट में बोल रहा है also find the equation of a line parallel to this line. इस लाइन के पैरेलल कोई और एक और लाइन है. अगर उसके पैरेलल एक और लाइन है L2 L1 के पैरेलल है, दैट मींस कि M2 की स्लोप M1 की इक्वल हो जाएगी. M1 की स्लोप पहली वाली लाइन की स्लोप माइनस √3 था तो दूसरी लाइन की स्लोप भी कितनी हो जाएगी? माइनस √3 हो जाएगी. And crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. मतलब लाइन ऊपर की जगह कहाँ थी हमारी? कहीं यहाँ नीचे से पास हो रही है, यहाँ से 0, -2 से पास हो रही है. अब 0, -2 से लाइन पास हो रही है तो y minus y1 x minus x1 is equal to minus √3. That will y plus 2 is equal to minus √3x. Y plus √3x is equal to minus 2. Is equal to minus 2. Okay, okay युक्ति, perfect है. समझ आ गया? यहाँ पे स्पेशल में सिर्फ यही वाला पार्ट था जो मेन था, जहाँ पे फॉर्मूला लग रहा था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का. बाकी तो क्वेश्चन आसान सा था, सिंपल क्वेश्चन है ये. नोट कर लो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. अच्छा 15 नॉर्मल फॉर्म हमने भी करा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कहा है कि लेंथ L of the copper rod is a linear function of the Celsius temperature C. In an experiment, it is found that if length, मैं इस टाइप पे लिखूंगा लेंथ कॉमा सेल्सियस में लिखूंगा. आपको गिवन है if length is equal to 124.942 और सेल्सियस आपका 20 है. सेकंड आपको गिवन है 125.134 और सेल्सियस 110 है. एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C. मतलब आपको एक लाइन पे दो पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2. इसको फॉर्म कर लो. क्या इक्वेशन होती है? y minus y1
तो y हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, y is c minus 20 upon L minus 124.942 is equal to y2 minus y1 110 minus 20 upon x2 minus x1 डिफरेंस निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। खुद करना है आप लोगों ने, आगे सिर्फ कैलकुलेशन ही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा थी ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 liters of milk 980 liters of milk each week at 14 rupees. Liters per price 980 at rupees 14, 220 liters at rupees 16. Assuming a relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at 17? तो पहले इक्वेशन निकाल लीजिए। आपको कह रहा है कितना बेच लेगा 17 रुपीस के हिसाब से। तो पहले हमें 2 पॉइंट से इक्वेशन फॉर्म करिए। यहाँ पे जो हो जाएगा प्राइस माइनस 14 मतलब p डिनोट कर रहा है y को, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमसे गलती होगी, ये 1220 है बेटा। दिस इज नॉट 220, दिस इज 1220 minus 980 प्राइस माइनस 14 अपॉन L माइनस 980। किसी का रिप्लाई का है, ये उल्टा क्यों है भाई? ठीक तो है। क्वेश्चन बोल रहा है ही कैन सेल 980 लीटर्स ईच वीक एट 14, और दूसरा दो तरीके के मिल्क है ना, डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 2 रुपीज 0 4 240 जो कि हो जाएगा 120 1/120। यही आ रहा है, यही आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 120p minus 1680 is equal to L minus 980. 120p is equal to L minus 980 plus 1680. 120p is equal to L plus 700. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। आपको क्या बोल रहा है? x, 17, x का मतलब लीटर्स, 17 रुपीस का प्राइस है, तो p की जगह 17 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 120 into 17 is equal to L plus 700। 170 plus 34 2040 is equal to L plus 700, that gives 1340 liters. So you can sell 1340 liters at 17 rupees per liter. Here is युक्ति, अर्शप्रीत, सुमित थापड़, अकालदीप सिंह, सर 980 रुपीस ठीक तो है बड़ा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले क्वांटिटी आ रहा है, फिर उसका प्राइस आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, फिर प्राइस आ रहा है। कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी? 17 रुपए में। क्वांटिटी कॉमा प्राइस, क्वांटिटी कॉमा प्राइस आ रहा है ये। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपको कह रहा है PAB is the midpoint of the line between the axes, between the axes line होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये A, 0 एंड 0, B हम लोग डिनोट करते हैं, लेकिन आपको कह रहे हैं इन दोनों लाइंस की जो पास हो रहा है इसका जो मिड पॉइंट है वो A, B है, मिड पॉइंट A, B गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इसको कैपिटल A कर दो, यहाँ पे कैपिटल B कर दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट को आप Q लेट कर लीजिए, इस पॉइंट को R लेट कर लो, बिटवीन द एक्सिस अगर लाइन है, दिस इज 18th क्वेश्चन, बिटवीन द एक्सिस अगर लाइन है, इसकी इक्वेशन होगी x by a plus y by b is equal to 1, बट इस QR का मिड पॉइंट गिवन है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं A, B, तो अगर P मिड पॉइंट है QR का, अगर P मिड पॉइंट है QR का, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, P के कोऑर्डिनेट्स A by 2, B by 2, यहाँ पे अब आपके पास A by B is equal to A by 2, B by 2 आ गया, इक्वेट कर लो, स्मॉल a is equal to कैपिटल A by 2, स्मॉल b is equal to कैपिटल B by 2, जिससे कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी 2a, कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ स्मॉल b, सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा x अपॉन 2a बाय अपॉन 2b इज इक्वल टू 1, 2 कॉमन ले लीजिए तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x by a y by b इज इक्वल टू 2, x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 2, और ये हमें प्रूव करना था। नव्या क्लियर है बेटा? लास्ट स्टेप में हमने P के कोऑर्डिनेट्स पहले हमने AB से निकाले, QR से P के गिवन थे, ये मैंने निकाले, दोनों को इक्वेट करके कैपिटल B की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर फाइनल आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a स्मॉल b निकालना है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, 19th आपको कह रहा है R पॉइंट R H, K डिवाइड द लाइन सेगमेंट between the axes in the ratio 1:2, between the axes ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है A, 0, दिस इज B, 0, B, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे H, K, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, अब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x by y by b is equal to 1, ये तो इक्वेशन डायरेक्टली आ गई, बट आपको h, k गिवन है, h, k क्यों गिवन है, h, k मेरे को इसलिए गिवन है कि मेरे को फाइंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h, k निकालनी है, r के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ h, k, सॉरी a और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h, k निकालेंगे, आपको बोल रहे हैं r ने इस इक्वेशन को 1:2 में डिवाइड कर दिया है, फिर आ जाएगा 1 into a plus 2 into 0 upon 1 plus 2, 1 into 0 plus 2 into b upon 1 plus 2, r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a by 3 2b by 3, बट आपके पास r के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, h, k, a by 3 2b by 3, इक्वेट कर लो, h is equal to a by 3, k is equal to 2b by 3, जिससे a की वैल्यू आ जाएगी 3h और b की वैल्यू आ जाएगी 3k by 2,
b की वैल्यू आ जाएगी 3k/2, सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे a अपॉन x बाय a की वैल्यू 3h है, b की वैल्यू है 3k/2, यहाँ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर से 3 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x बाय h प्लस 2y अपॉन k इज इक्वल टू 3। सिंपल है, सभी के केस में हमें बिटवीन द एक्सिस की इक्वेशन आ रही है, पॉइंट बीच में गिवन है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला निकालो, अप्लाई करो उसको और आंसर आ रहा है। 1 मार्क्स की आप लोगों को बुकलेट दी हुई है बच्चे, तो उनको अच्छे से सॉल्व कर लो, डाउट्स होते हैं उनको साथ साथ भेज दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, by using the concept of a equation of a line, prove that the 3 points are collinear b, 0, -2, -2 और c है हमारा 8, 2। c के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 2। तो बच्चे सॉल्व कैसे करें, करें कोलिनियर दिखाओ। कोलिनियर कैसे दिखाते हैं, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, बट कह रहे हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन से दिखाना है। तो क्या करो आप, पहले AB की इक्वेशन निकालो फिर AC की इक्वेशन निकाल लेना। तो इक्वेशन ऑफ AB निकालो, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1 y upon x minus 3 is equal to minus 2 by minus 5, minus and minus cancel, that is 2 by 5, cross multiply 5y is equal to 2x minus 6। ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 2x minus 5y is equal to 6। ऐसे हम लोग अब स्लोप AC की स्लोप सॉरी इक्वेशन निकालेंगे, नॉट स्लोप, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ AC। फाइंड द इक्वेशन ऑफ AC, find the equation of AC. This is y minus 0 upon x minus 3, 2 minus 0 upon 8 minus 3, y upon x minus 3 is equal to 2 by 5, cross multiply 5y is equal to 2x minus 6। और दोनों तरफ से हमारे पास सेम इक्वेशन आ गई है लाइन की, दैट इंडिकेट्स जो दोनों लाइंस है वो हमारी आपस में क्या है, या 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। The 3 points are collinear. 3 points are collinear. Done? इजी है क्वेश्चन सारे। बस मेन अगर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज हमें लर्न है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इस वाली एक्सरसाइज में एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया हमारे पास, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया हमारे पास, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, आपके पास कोई भी एक लाइन है, this ax plus by plus c is equal to 0। सपोज इस लाइन पे मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं,
और इस परपेंडिकुलर की लेंथ p है, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो कितनी है, p है। तो इस लाइन की इक्वेशन जो ax plus by plus c equal to 0 है, ये हम चेंज हो जाएगी, ये लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। दूसरा, ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका एंगल बना रहा है ओमेगा, ओमेगा लिख लो, थीटा लिख लो, एक ही बात है। इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाती है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। इज दिस क्लियर? ये लाइन की इक्वेशन लर्न करनी है, मुझे प्रूफ है, प्रूफ आता नहीं मेरे से कहा नहीं रहा मैं। ये जो लाइन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा, और ये परपेंडिकुलर अगर ओमेगा एंगल बना रहा है मेरा, जैसे w जो बनाया हुआ, w को मतलब कर्व पर अंदर की तरफ, तो वो ओमेगा बोलते हैं उसको, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है। तो लाइन की इक्वेशन चेंज होगी, क्या हो जाएगी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। एग्जांपल नंबर 11 देखो, इसी के बेस पे क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from the origin, perpendicular distance from the origin is 4। तो ये मतलब परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये 4 गिवन है। आगे बोल रहा है एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री, एंड विद द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, ओमेगा। आपको कितना गिवन है, 15 डिग्री। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x cos 15 y sin 15 इज इक्वल टू p। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे cos 15 एंड sin 15 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। cos 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे, cos 45 minus 30 cos x minus y का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे cos x cos y minus sin x sin y। cos 45 1 by root 2 cos 30 root 3 by 2 sin 45 1 by root 2 sin 30 1 by 2। ये आ जाएगा root 3 minus 1 upon में 2 root 2, root 3 minus 1 upon में 2 root 2 sin 15 is in the same manner 45 minus 30 sin x minus y का बच्चे फॉर्मूला है sin x cos y minus cos x sin y। sin 45 is 1 by root 2 cos 30 is root 3 by 2 cos 45 1 by root 2 sin 30 1 by 2। इसका आंसर भी सेम आ रहा है root 3 minus 1 upon 2 root 2, root 3 minus 1 upon 2 root 2। लेकिन गलत है, गलत क्यों है कि हमें सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं है। ये माइनस जो साइन का होता है माइनस आता है, लेकिन जब cos में जो होता है वैल्यू cos x minus y, यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि sin 15 cos 15 की वैल्यू सेम कभी हो ही नहीं सकती ना, कैसे हो जाएगी सेम। तो इसलिए cos 15 होता है √3 + 1 upon 2 √2, और sin 15 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √3 - 1 upon 2 √2। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। ऐसे नोट आप कर चुके होंगे। सब्स्टिट्यूट करिए, दिस इज x √3 + 1 upon 2 √2 plus y √3 - 1 upon 2 √2 is equal to 4, x into √3 + 1 y into √3 - 1, LCM 4 √2 पर जाके 8 √2 आ जाएगा। दिस इज 8 √2।
इसी के बेसिस पे क्वेश्चन राइट को आई गेस नोट हो चुका होगा सबका। नोट कर लीजिए इसको, 15 करें। ओए करण जुबेर now question number 15, the perpendicular from the origin to a line, perpendicular from the origin to a line, ये line L1 meets it at a point -2,9। अब सर -2,9 सर नहीं होता मुझे पता है, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं कि अभी अगर भी हो जाए तो कोऑर्डिनेट को कोई दिक्कत नहीं है, रफ डायग्राम बना रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब इस L1 की इक्वेशन निकालनी है, कैसे करें? Now L1 and L2 both the lines are perpendicular to each other, perpendicular होंगे तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, M1 का स्लोप पता नहीं, L1 का स्लोप पता नहीं है, L2 पे दो पॉइंट्स के मैंने निकाल लीजिए, 9 - 0 -2 -0 -9/2, स्लोप आ जाएगा 2/9। L1 की इक्वेशन निकालनी है, y - 9/x + 2 = 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 times of y - 9 is equal to twice of x + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी, फर्दर सिंपलीफाई करो इक्वेशन आ जाएगी। डन। नेक्स्ट क्लास में हमने 10.3 स्टार्ट करनी है, तो 10.3 के कुछ बेसिक सभी समझ लो आज। अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है ax + by + c = 0, मैं कह रहा हूं इस गिवन लाइन से इक्वेशन से स्लोप निकालो, स्लोप मतलब m निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की जो होती है जिसमें आपका स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होता है, वो होता है m = y = mx + c। एक स्टैंड फॉर्म ये है ax + by + c = 0, स्लोप गिवन होता है तो स्टैंड फॉर्म होती है y = mx + c। आप क्या करोगे, इस लाइन को कन्वर्ट कर लो इस वाली फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे सर, by = -ax - c, y = -ab * x = -c/b। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, m किसके इक्वल हो जाएगा? -a/b, दिस इज स्लोप। अगर एक लाइन है 2x + 5y + 6 = 0, स्लोप क्या हो जाएगी? -2/5। क्लियर है? तो स्लोप निकालते कैसे मैंने आपको बता भी दिया, रटने के लिए रट लो, ax + by + c = 0 है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x / कोएफिशिएंट ऑफ y। बट कैसे आता है ये मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो स्टैंड फ्रॉम एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसकी स्लोप होती है, तो y = mx + c लेते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और कंपेयर करा, नहीं तो आपका डायरेक्ट गिवन होगा, इसकी स्लोप निकालो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x / कोएफिशिएंट ऑफ y, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? नोट कर लो बेटा इसको। नाउ अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में
इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको बोल रहे हैं इसको, इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो। अब इंटरसेप्ट की इक्वेशन में चेंज कर दो, इसका मतलब चेंज किस में करना है इसको, x by a plus y by b is equal to 1 की फॉर्म में चेंज कर रहा है। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे कर सकते हो आप पहले प्लस सी को राइट में जाओगे तो माइनस सी आ जाएगा। मुझे राइट में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड कर दो। ए को नीचे ले आओ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन माइनस सी बाय प्लस y अपॉन माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं रटना थोड़ा मुश्किल वाला काम है। अगर मैं पूछूं यहां से x इंटरसेप्ट क्या है, माइनस सी बाय, y इंटरसेप्ट क्या है, माइनस सी बाय बी। x इंटरसेप्ट का मतलब पता है, उधर a 0 पॉइंट लिखते थे, वो ये है a, जो छोटा वाला a है वो है माइनस सी बाय, वहां b लिखते थे वो क्या हो जाएगा, माइनस सी बाय बी हो जाएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, आपके पास इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 6। कन्वर्ट करो इस फॉर्म में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, राइट साइड पे 1 चाहिए होता है, डिवाइड कर दो, तो कन्वर्ट होगी इक्वेशन। तो ये मैं बता रहा हूं कि आया भी कैसे आपको, क्लियर। क्योंकि फॉर्म को रटना मुश्किल है, समझना ज्यादा आसान है। अगर एक बार समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये इक्वेशन थी, लाइन की इक्वेशन थी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1 6 से, यहाँ 6 से डिवाइड करना है, क्लियर।